के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, लद्दाख के मामला जो सबको पता ही है कि लद्दाख का मामला मुख्तलिफ मामलात वो लद्दाख के लिए और उसके साथ साथ ही लेह एपेक्स बॉडी की जानिब से जो उनके मुतालबात है, इस सिलसिले में दिल्ली के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें भी हुई हैं, मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन रवा माह एक और मीटिंग तलब की जा रही है और दिल्ली के अंदर इस बार वजारत दाखिला की जानिब से एक मीटिंग तलब की गई है, जहां पर वजारत दाखिला की लद्दाख के मामले पर दिल्ली में एक अहम इजलास, जिसमें वजारत दाखिला की जानिब से LAB और KDA यानी कि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेट्स के जो नुमाइंदे हैं उन्हें दावत दी गई है। और 15 जनवरी को दिल्ली के अंदर एक आला सतही इजलास होगा, मीटिंग होगी, जहां पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय की सदारत में एक अहम इजलास मुनक्कद होगा। और आपको बताते चले कि इस मीटिंग में जो KDA और LAB के जो अहदेदार हैं वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो 3 दिसंबर को मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, काफ़ी खुशगवार माहौल में वो मीटिंग हुई है। और जब उस मीटिंग में शिरकत करने वाले KDA और LAB के नुमाइंदे, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि जो फ्रूटफुल मीटिंग साबित हुई है, और माना उन्होंने उस वक्त यकीन दहानी उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वक्त में जो उनके मुतालबात है उन पर भी गौर किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि मरकजी वजारत दाखिला ने एक बार फिर लद्दाख मामले पर पेशरफ्त की है और लद्दाख मामले पर अब LAB और KDA की सब कमेटी का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। 15 जनवरी को यह इजलास नई दिल्ली के अंदर होगा। नित्यानंद राय वजीर ममलिकत जो हैं वो इस इजलास की सदारत करेंगे और यह इजलास सुबह 11:30 बजे नॉर्थ ब्लॉक के अंदर मुनक्किद होगा। याद रखिएगा, इस इजलास के अंदर जहां थुपसन चौंग, चुरंग दोरजे, नवांग रिगजिन जोरा, कमर अली आखून, असगर करबलाई और सजाद करगिली जो सब कमेटी के अरकान हैं उन्हें बुलाया गया है। इसके अलावा जो लद्दाख पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, पार्लियामेंट मेंबर हनीफा जान, चेयरपर्सन जो CCs हैं लेह और कारगिल के, उन्हें भी इस हाई कमेटी का मेंबर जो है वो बनाया गया। याद रखिएगा, इससे कबल 3 दिसंबर को भी मीटिंग हुई थी, ताहम कोई ज्यादा पेशरफ्त नहीं देखने को मिली थी। मोहम्मद इसाक इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, बड़ी खबर यह है कि स्टेज सेट कर दिया गया है और यह स्टेज सेट कर दिया गया है 15 जनवरी के हवाले से और 11:30 बजे का वक्त का ऐलान कर दिया गया है। डिटेल्स बताइएगा, क्या एजेंडा सेट किया गया है सब कमेटी को कि क्या इजलास होगा, कहां पर यह होगा, ये क्या किन किन बातों पर यह मीटिंग होगी? जी गौहर, आपको बता दें ये जो बैठक होने वाली है 15 जनवरी को, ये काफी क्रूशियल मीटिंग है, क्योंकि इससे पहले जब MHA के साथ लद्दाख के लीडर्स ने मुलाकात किया था, उस वक्त जो 4 पॉइंट एजेंडा है, 4 पॉइंट मुद्दा है, उसके अलावा जो है कुछ पॉइंट्स जिसमें लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज और लद्दाख में विमेन रिजर्वेशन की बात आई थी। लेकिन कहीं न कहीं जो HPC के मेंबर्स हैं उनको ये क्लैरिटी कहीं न कहीं नहीं था कि जो मुद्दे हैं उनके ऊपर किस तरह की जो है यकीन दहानी गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन इस बार वो तवक्को रख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम ही, क्योंकि इससे पहले सभी सोशल रिप्रेजेंटेटिव ने शिरकत की, लेकिन इस बार बहुत ही जो मिनिमम जो लोग हैं, 3 जो अरकान हैं वही शिरकत करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर वाजे होके आ सकता है। पहले वाले मीटिंग में सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी बेसिस पे मुद्दा एपेक्स KDA यानी HPC जो लद्दाख के मेंबर्स हैं उन्होंने उठाया था, उसमें लद्दाख के लिए गेजेटेड पोस्ट इसके रिक्रूटमेंट की बात की थी। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा था कि 95% लद्दाख के लिए सीट जो है रिजर्व किया जाएगा, और उसमें कहीं न कहीं क्लैरिटी इस बार देखने को मिलेगा। अगर 95% लद्दाख के लिए लद्दाख के रिक्रूटमेंट गेजेटेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए रिजर्व करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, और साथ ही साथ जो लद्दाख के अंदर गेजेटेड पोस्ट को लेके लद्दाख का रेजिडेंस जो है वो डिफाइन नहीं है, वो किस बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा, क्या PRC के बेसिस पे, क्या LRC के बेसिस पे, या डोमिसाइल लॉ के बेसिस पे, तो ये क्लैरिटी होना जरूरी है। इसके बाद जो बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में जो डिमांड कर रहे हैं,
लद्दाख को स्टेटहुड, 6 शेड्यूल और 2 पार्लियामेंट्री सीट्स की, उनके ऊपर वजाहतन बात जो है इस बार के मीटिंग में हो सकता है। लेकिन इन 4 पॉइंट्स के अलावा विमेन रिजर्वेशन के बाद जो सबसे बड़ा लद्दाख के अंदर इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना है वो है लद्दाख के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस को लेके। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की जब बात आई तो गवर्नमेंट ने यानी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज किया कि लद्दाख के लिए उर्दू और बोटी को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाया जाए। लेकिन इसके ऊपर कहीं ना कहीं लद्दाख के अंदर ही कंसर्न जो है वो देखा जा रहा है। लेह में बोटी लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाने की मांग किया जा रहा है, लेकिन लेह के अंदर कुछ स्कॉलर्स हैं वो इसके ऊपर कंसर्न दिखाते हुए जो है बोटी नहीं लद्दाखी लैंग्वेज जो है लद्दाख का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। दूसरी जानिब जो करगिल के अंदर मुख्तलिफ बोली बोले जाने वाले कम्युनिटीज हैं जिसमें बुर्गी, बल्टी, शीना है, ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जे.एंड.के स्टेट में मुख्तलिफ जो 5-6 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, तो लद्दाख के अंदर जो जितने भी लैंग्वेज है उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। तो ये देखने वाली बात अहम है कि इस बार के एचपीसी के मीटिंग में क्या ऑफिशियल लैंग्वेज के मुद्दे के ऊपर भी बहस होगा, क्योंकि जब पहले मीटिंग हुआ था उस वक्त लैंग्वेज कहीं सीन में नहीं था, तो लैंग्वेज वाला लेकिन सीन सामने आया तो ऐसा क्या ऑफिशियल एजेंडा ऑफ द मीटिंग सर्कुलेट किया गया है मेंबर्स को कि जनाब ये 4 मुद्दे होंगे जिस पर हमने बात करनी है और आप अपनी तैयारी करके आए इन मुद्दों पर? जी फिलहाल जो है जो भी मुद्दे खासकर लद्दाख के बॉडीज ने गवर्नमेंट के सामने इससे पहले रखा था उसमें कहा है कि उन मुद्दों के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। और अभी ऑफिशियल जो एजेंडा मीटिंग के ऊपर कहीं ना कहीं जो है किसी भी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से जो है आउटपुट आना अभी बाकी है। तो कुछ ही दिनों में जो है ऑफिशियल एजेंडा ऑफ द मीटिंग को लेके गवर्नमेंट की तरफ से जो है बातें रख सकता है। अच्छा, जहां तक लद्दाख के लिए सेपरेट 2 सीटें देने वाली बात है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन वाला मामला है, ये सारा तो शायद तब होगा जब मुल्क भर के अंदर एक सेंसस होगा, उसके बाद ये सारी चीजें चलेंगी। तो क्या हम ये माने कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो बड़े पॉलिटिकल इश्यूज थे वो अब थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं और जो बुनियादी मामले हैं रोजगार, नौजवान, इंडस्ट्री और दीगर चीजें, उस पर एक पॉइंट ऑफ फोकस बनाने की कोशिश मरकज की तरफ से की जा रही है, जिस पर कहीं ना कहीं हाई पावर कमेटी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि चलो पहले इन इशू को भी साथ साथ हैंडल किया जाए? यकीनन वही चीज इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट का जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला था। तो गवर्नमेंट ने यकीन दहानी दी थी कि रिक्रूटमेंट जो है जल्द से जल्द होगा। तो इस बार यही एक्सपेक्ट करेंगे लद्दाख के जो लीडर्स जब मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रहे थे वो उनका एक्सपेक्टेशन यही होगा कि एक क्लियर कट डिसीजन रिक्रूटमेंट को लेके, जिसमें खासकर गेजेटेड पोस्ट को लेके एक डिसीजन वो लेके आने की सोच रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं एमएचए से। और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन के ऊपर एक क्लियर जो है साइन और रिजर्वेशन के ऊपर एक क्लियर डिसीजन देखने को मिले। और लद्दाख के जो लीडर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख के ट्राइबल स्टेटस के बेसिस पे लद्दाख को 95% जो है वो लद्दाख की गेजेटेड पोस्ट जो पोस्ट हैं वो रिजर्व किया चलिए, जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसहाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल मुद्दा जो है जी वो अब रोजगार की लड़ाई सबसे पहले होगी और देखना होगा कि एजेंडा जब सर्कुलेट किया जाएगा उस एजेंडे के अंदर क्या कुछ होगा। लेकिन बड़ी बात ये कि 15 जनवरी को स्टेज सेट कर दिया गया है, दोबारा लद्दाख की लीडरशिप के साथ मुलाकात होगी। वजीर ममलिकत इस मीटिंग की अहम तरीन मीटिंग की जो है वो रिप्रेजेंटेशन, वो चेयरमैनशिप करेंगे, वो सदारत करेंगे, जिसमें कुछ अहम पेशरफ्त होने की तवक्कुआत लगाई जा रही है।